हेलो दोस्तों, आप लोगों को एक बार फिर से स्वागत है हमारे टोटली एक्सप्लेन मूवी हिंदी चैनल। दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं काफ़ी दिनों के बेसब्री से इंतजार के बाद फाइनली ब्लैक एडम मूवी रिलीज हो चुका है, जिसको आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी के मेन स्टोरी लाइन पर आते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होता है 2620 से, जहाँ एक बच्चा बताता है रोम से पहले, बेबीलोन से पहले, पिरामिड से भी पहले था खानदान। ये पृथ्वी के सबसे पहले स्वतंत्र लोग थे। खानदान शक्ति और ज्ञान के केंद्र था। ये सदियों तक फला फूला, मगर फिर आया राजा एक्टौर, जो काफी अहंकारी और दरिद्र। टॉन को अमर और शक्तिशाली बनने का काफी जुनून रहता है, जिसके लिए वह एक जादुई ताज बनवाता है, जिसको बनवाने के लिए एक दुर्लभ पदार्थ इथर्नियम की आवश्यकता होता है, जो मिलता था सिर्फ खानदा में। जिसके वजह से एक्टॉन सभी खानदावासी को गुलाम बना लेता है और उसी से जबरदस्ती खुदाई करवाने लगता है। एक दिन एडम के बेटा सभी खानदावासी के साथ मिलकर बगावत पर उतर जाता है, जिसे देख राजा उसको मारने का हुक्म दे देता है ताकि आगे कोई दिक्कत न हो। उसे मारने ही वाला होता है, तभी कुछ जादूगर आकर उस लड़का को अद्भुत जादुई शक्ति देता है। पर तब तक इधर ताज बन गया होता है, जिसके वजह से राजा और एडम में लड़ाई होता है और महल पूरा बर्बाद हो जाता है, लेकिन एडम जीत जाता है। इसके बाद एडम को आज तक कोई नहीं देखा है, लेकिन आज भी लोगों में विश्वास है कि अगर कोई हम पर जुल्म करेगा तो एडम वापस जरूर आएगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है आज के समय में, जहां एक एंड्रियाना नाम के लड़की अपनी टीम के साथ काफी दिनों से उस ताज और ब्लैक एडम को खोजती रहती है ताकि उसे फिर से जगा सके, और फाइनली आज उसे मिल जाता है। लेकिन तभी वहां उस पर इंटर गैंग के लोग हमला कर देते हैं, क्योंकि वह सभी भी उस ताज को ढूंढता रहता है। एडियाना को जब बंदी बनाता रहता है, तभी वह कुछ मंत्र पढ़ने लगती है, जिसके वजह से ब्लैक एडम जिंदा हो जाता है। जिसे देख सोल्जर एडम के पास जाता है, जिसे एडम अपनी लाइटिंग के पावर से खड़े खड़े जला देता है। जिसे देख सभी सोल्जर उस पर गोली चलाने लगता है, लेकिन एडम की गोली कोई असर नहीं होता है। सभी को एडम कुछ ही सेकंड में मार देता है और रास्ता बनाते हुए बाहर आ जाता है, जहां उसे रोकने के लिए हेलीकॉप्टर आता है, जिसे भी एडम क्रैश करवा देता है। इसके बाद एडम और सोल्जर के बीच काफी भयानक लड़ाई होता है, जिसमें एडम सभी सोल्जर को मार देता है। इधर एडियाना अपने भाई के साथ वहां से भागती रहती है, तभी उसके आगे एडम आ जाता है। दोनों कुछ बोलता है उससे पहले एक सोल्जर एडम पर इथर्नियम के रॉकेट चला देता है, जिसे एडम पकड़ लेता है। इसके बाद वहां पर काफी जोर का एक्सप्लोजन होता है, जिसके वजह से एडम बेहोश हो जाता है, क्योंकि इथर्नियम काफी पावरफुल पदार्थ होता है। आप लोगों को याद होगा कि इथर्नियम से ही वह ताज भी बना। इंडियाना बेहोश हुए ब्लैक एडम को अपने घर ले आती है। वो और उसकी फैमिली उससे देखभाल करने लगती है। वहीं एडम के आंख खुलने पर वह सामने दीवार पर टंगा सुपरमैन के फोटो को जला देता है, जिससे यह पता चलता है कि ब्लैक एडम सुपरमैन के पावर से नफरत करता है। वहीं एंड्रियाना के बेटा उसकी एक्टिविटी को नोट करने के लिस्ट तैयार करता रहता है। एडम बाहर आता है तो एंड्रियाना उसको बताती है, इंटर गैंग वालों, आज भी हम लोगों पर राज कर रहा है, जिससे सिर्फ तुम बचा सकते हो। अपनी शक्ति का सही जगह पर उपयोग करो, तुम हीरो बन सकते हो। एडम कहता है कि मैं कोई हीरो बनने नहीं आया हूँ। इसके बाद एडम शहर की तरफ जाने लगता है, जहाँ पर वह अपने स्टैचू को देखता है। वहीं नीचे एडियाना के बेटे उसको फॉलो करता रहता है, और तभी वहाँ पर इंटर गैंग के सोल्जर आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका यानी कि जीएसए को बेस को देखते हैं, जिनका लीडर हॉकमैन रहता है। उन सभी को भी ब्लैक एडम के आने के बारे में पता चल गया है और निकल जाता है एडम को रोकने। इंटर गैंग के सोल्जर एडियाना और उसके बेटे पर हमला कर देता है, लेकिन ब्लैक एडम इंटर गैंग के सोल्जर से भिड़ जाता है। तभी वहां पर जीएसए वाला भी आ जाता है। उसे लगता है कि एडम सभी को नुकसान पहुंचा रहा है, जिसे रोकने के लिए हॉकमैन आगे आता है। दोनों में भयानक लड़ाई छिड़ जाता है। डॉक्टर फेट भी उसको रोकने आते हैं, जिनका पावर सोर्स उसके फेट हेलमेट रहता है, लेकिन एडम इन दोनों पर भारी पड़ने लगता है। इसके बाद साइक्लोन नीचे आकर अपने
विंड पावर का यूज करती है, पर उससे भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और तब उसका मुकाबला करने एटॉम स्मैशर आता है, जो एंटमैन की तरह अपना हाइट बदल सकता है और वह एक जाइंट बनकर एडम पर हमला कर देता है। इसी के फायदा उठाकर इंटर गैंग के लोग एडियाना के बेटे को किडनैप कर लेता है और जीएसए को लॉर्ड एडम समझौता करने आया रहता है। तभी एड्रियाना को उसके बेटे के कॉल आता है और वह अपने किडनैप के बारे में बताता है, जिसके बाद एड्रियाना को रिक्वेस्ट करने के बाद एडम जीएसए के साथ काम करने को तैयार हो जाता है और फिर सभी मिलकर तो बचाने चला जाता है। एडम काफ़ी पीछा करता है, उसके पास बच्चा नहीं रहता है क्योंकि उसको अलग एक ट्रक में दूसरे रास्ते से लेकर के जाता रहता है। हॉकमैन 2 बंदों को वहीं बंदी बनाकर ले आता है, जिससे एडम अपने तरीके से आसमान में ले जाकर के पूछता है और वह बताता है कि कहीं रेगिस्तान के बीच लेकर के गया है और नीचे छोड़ देता है। सभी देख हॉकमैन को गुस्सा आ जाता है और दोनों में बहस छिड़ जाता है, जिसके वजह से दोनों में थोड़ा बहुत फाइट भी होता है। तभी वहां पर वह ताज मिल जाता है, जिसे लेकर सभी जीएसए के बेस पर आ जाता है। डियाना इस्मिल को वह ताज दे देती है। दरअसल इस्मिल एंगटॉक वह क्रूर राजा के आखिरी वंशज है और वह फिर से खानदान पर कब्जा करना चाहता है। तभी इस्मिल एमोन पर गोली चला देता है और वह ताज पहन लेता है। एमोन को एडम बचाने के लिए अपना पूरा पावर लगा देता है, जिसके वजह से वहां पर फिर से बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, पर सभी बच जाता है और वो ताज भी मिल जाता है, लेकिन इस्मिल नहीं रहता है। इसके बाद एडम स्टैचू के पास खड़ा रहता है। तभी वहाँ हॉकमैन आता है और पूछता है कि इस्माइल कहा था कि तुम हरूट के मरने पर रोए थे, हरूट कौन है? कहानी फ्लैशबैक में जाता है और वह बताता है कि हरूट ही खानदक की असली हीरो था और वो मेरा बेटा भी था। राजा जब उसको मारने वाला था तब मैं उसको बचाने की कोशिश की, मगर मैं बहुत कमज़ोर था। इसलिए हरूट राजा से लड़ने की बजाय, खानदक को बचाने की बजाय हरूट ने बचाया मुझे। वह अपनी पावर मुझे दे दिया। दरअसल वह पावर उसे कोई जादूगर ने दिया था। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आता है, जहाँ वह पुतला उसका नहीं उसके बेटे हरूट के रहता है। इसके बाद एडम सजैन बोलता है, जिसके वजह से उसका पावर खत्म हो जाता है। से जीएसए वाला उसे समुद्र के नीचे अंडरग्राउंड हाई टेक्नोलॉजी के मशीन में रखा जाता है ताकि वह फिर से वापस न आ सके। वो जो इस्माइल रहता है वह एक्सप्लोजन के बाद वह अपनी दुनिया में चला गया होता है और वह वहां पर नाम लेता है सबक का और वह एक बड़ा सा शैतान बन जाता है। जीएसए की टीम को सबक के बारे में पता चलते ही रोकने के लिए आ जाता है। वह सभी उसे रोक नहीं पाते हैं। काफी सभी में लड़ाई होता है। तभी डॉक्टर फेट को भविष्य दिखता है। दरअसल डॉक्टर फेट भविष्य भी देख सकते थे कि हम लोग इससे जीत नहीं सकते हैं, इसलिए वह एक बड़ा सा कवच बना लेता है ताकि अपनी टीम को बचा सके और वह सबक से लड़ने चला जाता है और साथ ही साथ वह अपने दिमाग की शक्ति से एडम को जगाने की कोशिश करता है। काफ़ी बुलाने के बाद वह जग जाता है, लेकिन वह समुद्र में बेहोश हो जाता है। इधर सबक के सेना खानदान में आकर सभी इंसान पर हमला करता रहता है, पर सभी उससे लड़ता रहता है। उसके बाद एडम को फ्लैशबैक अपने बेटे का दिखता है, जिसमें वह वादा किया था और सजैन बोलते ही उसका पावर फिर से वापस आ जाता है और फिर दोनों में काफ़ी भयंकर फाइट होता है, जिसमें एडम सबक को बीच से फाड़ देता है और वह मर जाता है। डॉक्टर फेट भी मर जाते हैं। इसके साथ ही एडम अपने सिंहासन पर आकर के बैठ जाता है और सभी लोग उसको अपना हीरो मानने लगता है। इसी के साथ ब्लैक एडम में ब्लैक एडम के इंट्रो या आउट्रो भी कह सकते हैं, जिसे दिखाते हैं। यह कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। इसके साथ ही एमेंडा वालर को देखते हैं, जो ब्लैक एडम को बताती है कि तुम मेरे जेल में नहीं रहना चाहते हो तो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास अब खानदान है, लेकिन अगर तुम खानदान से एक कदम भी बाहर हुए तो
तुम्हें पछताने को मौका भी नहीं दूंगी। एडम कहता है कि ऐसा इस दुनिया में कोई नहीं जो मुझे रोक सके। एमेंडा बताती है कि मैं ऐसे को भी जानता हूँ कि जो इस दुनिया के है ही नहीं। इसके बाद वहाँ पर ब्लैक एडम का सामना सुपर हीरो से होता है, जो कहता है कि तुम्हारे आने से यह दुनिया थोड़ी सी नर्वस हो गया है, इसलिए मैं तुमसे बात करने आया हूँ। इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह से आप लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन मूवी एक्सप्लेनेशन देखने को मिलते रहे।